नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को अर्घ के बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही विस्तार में जो है बातें करने वाला हूँ, आलोचना करने वाला हूँ। आलोचन शब्द को लेकर आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा आलोचना शब्द सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम किसी विषय को लेकर विस्तार में कोई बातें करते हैं तो उसे आलोचना कहा जाता है। ये आप जो है हिंदी शब्दकोश में भी आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है। अगर आप कोई विषय विस्तार में मतलब बातें कर रहे हैं, उसके विषय में किसी को जानकारी दे रहे हैं या फिर किसी के साथ बातें कर रहे हैं उस विषय को लेकर, तो उसे आलोचना कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्घ के विषय में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। और पहले ही आज जो है मैं आपको अर्घ की अष्टद्रव्यों के बारे में बताऊंगा, जिससे जो है मूलतः अर्घ प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो है शास्त्र में कहा गया है, प्रपंच सार में कहा गया है, गंध पुष्प बिल्लपत्र अक्षत यब तिल शर्षभ दुर्वा और कुशाग्र, ये अष्टद्रव्य जो है अर्घ पात्र में दिया जाता है। और इस अष्टद्रव्य के साथ ही जो है अर्घ निवेदन किया जाता है, तो उसे विशेष अर्घ कहा जाता है। उसे जो है विशेष अर्घ कहा जाता है। अगर किसी भी वस्तु का अभाव होता है, अगर किसी भी वस्तु का अभाव होता है अर्घ में, तो उसमें जो है देवता के मस्तक में केवल तंडुल यानी कि जो चावल है, अक्षत है, तंडुल या फिर जल देकर भी जो है अर्घ दिया जा सकता है। अर्थात जो है अगर किसी भी वस्तु का इसमें से अभाव हो जाए या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात गंध पुष्प बेलपत्र अक्षत यब तिल शर्षभ, शर्षभ यहाँ पर जो है पीली सरसों का विषय है, शर्षभ दुर्वा और कुशाग्र, अगर जो है इनमें से ये अष्टद्रव्य में से मूलतः जैसे कि अर्घ की मंत्र में कहा गया है कि दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा पड़ंग, अर्थात दुर्वा अक्षत और जो है गंध पुष्प, ये खासकर जो काली कुल का क्षेत्र होता है वहाँ पर इसी तरीके से अर्घ दिया जाता है। अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है इनमें से, तो आप केवल अक्षत से ही जो है, अक्षत पुष्प से ही जो है आप केवल मात्र जो है अर्घ प्रदान कर सकते हैं। केवल अक्षत से भी अर्घ प्रदान किया जा सकता है। तंडुल यानी कि अक्षत से जो है अर्घ प्रदान किया जा सकता है। अगर उसका भी अभाव होता है, कई समय होता है, या फिर कई समय जो है बहुत से पूजा एक साथ जब करना होता है, मान लीजिए जैसे दुर्गा पूजा आदि में बहुत से पूजा एक साथ करना होता है, तो उस समय हर बार जो है अर्घ आदि ऐसे गंध पुष्प आदि या फिर अक्षत के साथ ना देकर कई समय क्या होता है केवल जल से ही जो है अर्घ दे दिया जाता है। क्योंकि व्यस्तता होती है, उतने बड़े एक प्रोसेस होता है उसमें जो है पूजा की, और बहुत सारे विधि आदि होता है, तो इसलिए जो वाहन आदि होते हैं उन्हें अगर अर्घ आदि देना होता है या फिर कई जो है शक्ति आदि को भी अर्घ देना होता है, तो उन्हें जो है केवल जो सामान्य अर्घ का जो जल होता है यानी कोशाकुशी में स्थित जो जल होता है उससे ही दे दिया जाता है। तो ये होता है अर्घ प्रदान के विषय में कहा गया है हमारे शास्त्र में। इसके साथ साथ कहा गया है श्यामा दुर्वा, श्यामा दुर्वा, क्योंकि शक्ति पूजा में श्वेत दुर्वा निषिद्ध है। श्यामा दुर्वा, श्यामा दुर्वा, इसे श्याम दुर्वा भी कहते हैं। श्याम दुर्वा मतलब होता है दुर्वा का रंग जो है श्याम वर्ण होता है। तो श्यामा दुर्वा शक्ति पूजा में, क्योंकि श्वेत दुर्वा निषिद्ध है, तो श्यामा दुर्वा पद्म यानी कि कमल पुष्प अपराजिता गंध पुष्प अक्षत यब कुशाग्र तिल शर्षभ ये देकर जो है शक्ति पूजा के जो है अर्घ देना उत्तम होता है। ये यहाँ पर जो अपराजिता कमल के पुष्प आदि कहा गया है, ये पुष्पार्घ में भी दिया जाता है। अर्थात जहाँ पर विशेष अर्घ आदि या फिर दानार्घ आदि नहीं दिए जा रहे हैं, मैं विशेष अर्घ दानार्घ के विषय में आता हूँ बाद में दोस्तों। तो जहाँ पर जो है
इतने सारे चीज़ों से नहीं दिया जा रहा है, केवल पुष्पार्घ जो है कमल के पुष्प, अपराजिता पुष्प आदि से दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कमल, अपराजिता के पुष्प आदि ये देना जो है वो काफ़ी जो है उत्तम होता है, वो काफ़ी जो है उत्तम होता है दोस्तों। तो अष्टद्रव्य में गंध, पुष्प, बिल्लपत्र, अक्षत, जौ जौ, तिल, जो श्वेत यानी पीली सरसों है, दुर्वा और कुशाग्र, ये अष्टद्रव्य से जो है अर्घ पात्र पूर्ण करते हुए अर्घ देना चाहिए। ये मूलतः विशेष अर्घ के विषय में कहा गया है। केवल दुर्वा और दुर्वा अक्षत पुष्प के द्वारा भी जो है अर्घ दिए जा सकते हैं। इसके अभाव में जो है केवल गंध, पुष्प और अक्षत से दिया जा सकता है। उसके अभाव में जो है केवल अक्षत से दिया जाता है, और अगर उसमें भी अभाव होता है या फिर समय की कमी होता है तो केवल मात्र जल से ही जो है अर्घ प्रदान किया जा सकता है। अर्घ जो है यानी उपचार विधि के, ये मैं आप लोगों को उपचार विधि के अर्घ के विषय में बोल रहा हूँ दोस्तों। जो उपचार विधि में जो पाद्य अर्घ दिए जाते हैं तो उसमें इस प्रकार से ही जो है अर्घ प्रदान का विधान है। तो इसमें मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी कुछ वीडियो में इसके विषय में बताया, पर फिर भी कुछ जन चाहते थे कि मैं अर्घ को लेकर जो है और भी थोड़ा बहुत विस्तृत में आलोचना करूं, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें गंध, पुष्प, बिल्लपत्र, अक्षत, यव, तिल, जो पीले सरसों है, दुर्वा है और कुशाग्र, ये अष्टद्रव्य से जो है अर्घ पात्र पूर्ण करते हुए अर्घ प्रदान करना चाहिए। शक्ति पूजा के लिए श्यामा, दुर्वा, कमल, अपराजिता, गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुशाग्र, तिल, शर्षप, इसे लेकर जो है अर्घ प्रदान करना उत्तम होता है। केवल गंध, पुष्प और अक्षत से भी जो है अर्घ प्रदान किए जा सकते हैं। केवल अक्षत से, केवल तंडुल यानी कि अगर किसी भी वस्तु का अभाव होता है इनमें से, तो केवल मात्र जो है गंधाक्षत यानी कि तंडुल जो है गंधाक्षत देकर जो है अर्घ प्रदान किए जा सकते हैं, और समय के अभाव में केवल जल से भी जो है अर्घ प्रदान किए जा सकते हैं। अब आते हैं अर्घ कितने प्रकार के हैं। अर्घ कितने प्रकार के हैं, ये विषय जो है बहुत एक ज़रूरी विषय है, जिसे लेकर हम में से ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है। इसे समझने के लिए थोड़ा हमें एक विषय जानना होगा कि हम जिन प्रदेशों में रहते हैं वो एक क्रम में आते हैं, वो एक क्रांता में आते हैं। जैसे कि पूर्वी जो भारत है, बंगाल से लेकर विंध्यवासिनी काशी तक जो है, वहाँ पर जो है है वो विष्णु क्रांता यानी कि कालीकुल, इसे गौर क्रम कहा जाता है। गौर क्रम, गौर जो है बंग प्रदेश, जो अखंड जो प्रदेश हुआ करता था पूर्वी भारत का, जो कि बंगाल आदि को लेकर जो है उसे गौर कहा जाता है। जो कि गौरीय वैष्णव, आप लोगों ने सुना ही होगा, गौरीय वैष्णव, गौरीय वैष्णव ये शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये गौरीय वैष्णव का मतलब होता है बंगीय वैष्णव समुदाय, बंगीय वैष्णव समुदाय। तो पूजा के 3 क्रम होते हैं। एक तो होता है गौरीय क्रम, जो कि बंगाल प्रदेश की जो है नियम है। एक जो होता है कश्मीर क्रम, और एक जो होता है केरल क्रम। ये 3 क्रम होता है, और 3 क्रांता होता है। विष्णु क्रांता जो कि पूर्वी भारत है, उत्तर भारत रथ क्रांता में आते हैं, और पश्चिम तथा अपश्चिम से लेकर जो है जो कि दक्षिण भारत है वो अश्व क्रांता में आते हैं। मूलतः पूरा दक्षिण भारत ही जो है, पश्चिम का कुछ हिस्सा जो है मतलब राजस्थान आदि, ये सभी जो है ये रथ क्रांता में ही आते हैं, और कोंकण आदि से लेकर बाकी सारे क्षेत्र आदि जो है वो अश्व क्रांता में आते हैं। द्रविड़ प्रदेश की जो कुछ भी है वो अश्व क्रांता में आते हैं। तो अश्व क्रांता में मूलतः जो है वहाँ पर केरल क्रम चलता है, और रथ क्रांता में कश्मीर क्रम चलता है, और जो कि हमारे ये जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहाँ पर गौर क्रम यानी कि बंगीय क्रम जो है वो चलता है। ये जो है ये क्रम है, और क्रांता मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया। इन सारे विषयों के ऊपर जो है ऑलरेडी डिटेल्स में जो है दोस्तों वीडियो अपलोड है, आप लोग उसे जो है वो देख सकते हैं।
तो जो कि शास्त्र अनुसार ये कहा गया है कि विशेष अर्घ जो है, विशेष अर्घ मूलतः जो है वो विशेष अर्घ मूलतः जो है कश्मीर क्रम में, विशेषतः कश्मीर क्रम में ही जो है, कश्मीर संप्रदाय लिखा है इसमें, तो इसीलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था। तो कश्मीर क्रम में जो है विशेष अर्घ स्थापन की विधि मूलतः जो है विशेष अर्घ स्थापन की विधि है, जो कि बंगीय क्रम यानी कि जो काली कुल है, अगर मैं काली कुल की बात करूं यानी कि पूर्वी भारत में जो है उसे दानार्घ कहा जाता है। विशेष अर्घ जो है काली कुल में नहीं है, काली कुल में जो है दानार्घ होता है, जो कि रतक्रांता के यानी कि जो उत्तरी भारत होता है वहाँ पर ही मूलतः जो है कश्मीर क्रम में जो है मूलतः विशेष अर्घ आते हैं। और अश्वक्रांता यानी कि जो कि केरल क्रम होता है, जो द्रविड़ प्रदेश दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है पूरा, वहाँ पर जो है श्री पात्र जो है स्थापन किए जाते हैं। इस श्री पात्र को लेकर जो है 3 विषय है। श्री पात्र मूलतः जो है धूप, दीप और शंख पात्र, इन तीनों में ही जो है किए जाते हैं। धूप, दीप और शंख पात्र में कई समय जो है श्री पात्र में, देखिए ये जो सारे विषय है ना, ये सारे थोड़ा गंभीर विषय हैं, ये सभी के लिए नहीं है और सभी लोग इसे समझ भी नहीं पाएंगे, पर फिर भी आप लोग अगर इसे थोड़ा सुनकर रखते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी आपके मन में रहेगा और धीरे धीरे इन सारे विषयों के ऊपर आप लोगों की उत्सुकता बढ़ेगा। तो जो श्री पात्र होता है, दक्षिण भारत में जो श्री पात्र स्थापन किए जाते हैं, श्री पात्र का नियम होता है देवी के सामने सम्मुख में जो है श्री पात्र हमेशा अग्रभाग में स्थापित किए जाएंगे। श्री पात्र जो है अग्रभाग में स्थापित किए जाएंगे, पर विशेष अर्घ जो है वो मूलतः जो है दक्षिण भाग में जो है स्थापित किए जाते हैं। विशेष अर्घ दक्षिण भाग में स्थापित किए जाते हैं। दानार्घ भी जो है दक्षिण भाग में भी किए जाते हैं और कई समय वाम भाग में भी। दानार्घ जो है काली कुल में, विशेष अर्घ मूलतः जो है रथक्रांता यानी उत्तर के तरफ होता है और दक्षिण के तरफ जो है श्री पात्र स्थापनम जो है वो 3 तरीके से होता है। एक दीपक से होता है, एक जो है धूप से होता है यानी धुनची धूप अवश्य रूप से जो है षडंग धूप से ही वो होगा, और एक जो है शंख पात्र से होता है। तो शंख पात्र के जो श्री पात्रम होता है उसे कई समय विशेषज्ञों ने कहा है, क्योंकि कई समय शंख पात्र से जो श्री पात्रम स्थापन किए जाते हैं वो दक्षिणांश में किए जाते हैं कई समय, तो इसलिए केरल क्रम में भी जो है उसे विशेष अर्घ कहा जाता है। पर मूलतः जो है वो श्री पात्र स्थापनम होता है, श्री पात्र स्थापन होता है। विशेष रूप से क्योंकि ये एक अर्घ प्रदान किए जाते हैं तो इसीलिए इसे सभी जगह पर विशेष अर्घ कहा जाता है, पर मूलतः काली कुल में दानार्घ होता है। दुर्वा अक्षत काली कुल में असल में जो अर्घ दिए जाते उसमें दुर्वा अक्षत गंध पुष्प बिल्लपत्र मूल होता है। अष्टद्रव्य जो है दानार्घ में होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अष्टद्रव्य नहीं होते हैं, पर जो विशेष अर्घ होते हैं उसमें अवश्य रूप से यह अष्टद्रव्य रहेगा ही रहेगा। जो मैंने अर्घ की मैंने आप लोगों को बताया उसमें अवश्य रूप से जो है ये अष्टद्रव्य रहेगा ही रहेगा। और जो श्री पात्र होता है, श्री पात्र में धूप दीप या फिर शंख पात्र के साथ जो है एक पुष्प अक्षत आदि जो है वो भी चढ़ाए जाते। जो काशी परंपरा है, काशी में यही श्री पात्रम स्थापनम जो है ये धूप अर्घ आदि के रूप में दिए जाते हैं। धूप अर्घ के जो है एक सामान्य विधि है और एक जो है विशेष विधि है। सामान्य विधि सभी कर सकते हैं। असल में ये विधि जो है मैंने जब सीखा था ये जो धूपार्घ के विषय जो है, तो विशेष विधि के विषय में मैंने पूछा था उनसे कि विशेष विधि और सामान्य विधि दोनों में से क्या दोनों ही किए जा सकते, तो उन्होंने कहा था सामान्य विधि जो है वो सभी कर सकते हैं, पर धूपार्घ की जो विशेष विधि है वो विशेष साधक या विशेष आराधक को ही करना चाहिए। ये काशी में ये धूपार्घ की ये जो
विषय है ये काशी में ही जो है ये देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जो तमिल ब्राह्मण होते हैं वही ये मूलतः करते हैं, वही जो है मूलतः ये धूपार्घ जो है वो प्रदान करते हैं। ये श्रीपात्र का ही एक संक्षिप्तकरण कहा जाता है, जो श्रीपात्र स्थापनम होता है उसका ही एक संक्षिप्तकरण कहा जा सकता है, पर इसे धूपार्घ कहा जाता है। षडंग धूप आदि से जो है ये दिए जाते हैं। षडंग धूप होना ज़रूरी है, उससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, दशांग धूप आदि भी हो सकते, पर षडंग होना आवश्यक है। तो यही जो है दोस्तों अर्घ निवेदन की कुल के अलग अलग होने पर, यानी कि विष्णु क्रांता जो कि गौर क्रम में आता है वहाँ पर दानार्घ, जो कि रथ क्रांता जो कश्मीर क्रम में आते वहाँ पर उसे विशेष अर्घ, और जो कि दक्षिण प्रदेश यानी कि अश्वक्रांता जो आते हैं केरल क्रम में आते हैं वहाँ पर जो है श्रीपात्र स्थापनम जो है यही अर्घ है, यही जो है अर्घदान के नियम है। इसी प्रकार से जो है अर्घ प्रदान किए जाते हैं। तो जो कालीकुल यानी कि गौर क्रम में जो है दानार्घ होगा उसे, और दानार्घ होता है जो कि रथ क्रांत यानी उत्तर भारत का जो है कश्मीर क्रम जो होता है वहाँ पर विशेष अर्घ, और जो है द्रविड़ प्रदेश वहाँ पर जो है अश्वक्रांता केरल क्रम जो है वहाँ पर श्रीपात्र स्थापनम होता है। क्योंकि ये विशेष एक निवेदन होता है, अर्घ रूप में ये एक विशेष निवेदन होता है, तो सभी जगह पर इसे जो है विशेष अर्घ कहा जाता है। पर शास्त्रीय हिसाब से जो है कालीकुल में दानार्घ जो है, कालीकुल में दानार्घ, रथक क्रांता में जो है विशेष अर्घ, और जो है जो अश्वक्रांत यानी दक्षिण के तरफ जो है इसे श्रीपात्र स्थापनम कहा जाता है। पर कई समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि अग्र भाग में ना करते हुए दक्षिण भाग में होता है, तो इसीलिए उसे कई समय विशेष अर्घ भी कहा जाता है। शंख पात्र में जो होता है, धूप दीप शंख पात्र तीनों में ही जो है श्रीपात्र स्थापनम होता है। तो शंख पात्र में जो श्रीपात्र स्थापनम होता है उसमें उसे कई समय जो है विशेष अर्घ कहा जाता है, क्योंकि वो दक्षिण में स्थापना किए जाते हैं। ये गुरु परंपरा आदि में होता है, पर मूलतः श्रीपात्र स्थापनम ही वहाँ पर मूल है। और काशी में यही श्रीपात्रम का एक संस्करण जो है वो धूप अर्घ के रूप में दिए जाते हैं, और धूप अर्घ जो है वो सामान्य और विशेष होता है। और सामान्य सभी कर सकते हैं, विशेष सभी नहीं कर सकते हैं। विशेष जो है विशेष आराधक को ही करना चाहिए। और पुष्पार्घ भी होता है एक जो है, देखिएगा दीक्षा आदि जब ग्रहण करने जाते हैं कोई, तो गुरु जो है उन्हें पुष्पार्घ प्रदान करवाते हैं। सबसे पहले जो है गंध पुष्प आदि लेकर जो है पुष्पार्घ दिए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना जो कि अपराजिता, कमल के पुष्प आदि इसके उल्लेख है, तो इनसे जो है पुष्पार्घ भी दिए जाते, गंध पुष्प लेकर जो है पुष्पार्घ भी जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों अर्घ के ऊपर ये जो विषय है, ये जो आलोचना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो कि अर्घ की जो है वो अष्टद्रव्य होते हैं, और अष्टद्रव्य ही जो है विशेष अर्घ में देना होता है। और दुर्वा, अक्षत, गंध पुष्प, इससे जो है कालीकुल में दानार्घ दिए जाते हैं। जो उपचार कालीकुल में जो उपचार विधि में जो अर्घ दिए जाते हैं, शंख पात्र में दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परं शोभनं शंख पात्रस्थ गृहाणा परमेश्वरी, ये इस प्रकार से जो दिए जाते हैं ये जो है ये दानार्घ है। और जो कि श्रीपात्रम स्थापनम भी होता है, और काशी में जैसे कि धूप अर्घ भी दिए जाते हैं। तो ये वीडियो मैं और लंबा नहीं कर रहा हूँ, वरना जो है ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन वाला हो सकता है। तो ये विषय आप लोगों ने सुना, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे पता है ये विषय सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सच में जो है ये एक जटिल विषय है, और जो लोग चर्चा करते हैं पूजा आराधना आदि के, वही जो है इस विषय को समझ सकते हैं, वो भी पूरा समझ नहीं पाते हैं। मैं भी पूरा इन सारे विषयों को अभी पूरा समझ पाया हूँ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पर सुनते सुनते जानते जानते ही जो है एक विषय जो है वो साफ होता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।